Hey guys, Priyanka this side. Hope you all are doing great in your life. So today I have come up with the GATE Excel Biochemistry 2022 PFIQ solution. In this year, I have gave my exam and qualified GATE Excel and GATE PT. So in today's session, I will solve the biochemistry session along with you so you can solve question with me. Alright, so let's get started. So the first question is which of the immune cells listed below are the A granular? Okay, so this is the direct question asked from immunology. So if you know, you can answer. ये इम्यूनो से डायरेक्टली पूछा है ये क्वेश्चन कि कौन से सेल ए ग्रेन्युलर है. ओके, सो ए ग्रेन्युलर का मीनिंग है कि जिसके साइटोसोल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. So the well-known example is monocytes and T cell. So the answer is C. Okay, it is so simple question. If you know, you can answer within a second. And as we know that the eosinophil and the mast cells are the responsible for the hypersensitivity and it is for type 1. Okay, so उसके cells के अंदर granules present होते हैं like histamine and restol. So वहाँ से inflammation cause करा सकता है. ये भी आप चीजें ध्यान कर सकते हो. Next time क्या पता यहाँ से question आ जाए. Okay. Next question is which one of the following enzyme is located in the outer mitochondrial membrane? Okay, तो again ये direct question है. अगर आपको आता है then you can solve this. So answer is C. Monoamine oxidase. ये भी well known example है और ये fact base और memory base है. अगर आपने पढ़ा है और आपको पता है then you can easily answer this question. Now, which one of the following statement about the DNA pol 3 of E. coli is not correct? ये एग्जाम में आपको खास ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है या फिर फॉल्स पूछा है या एक्सेप्ट पूछा है. ओके, और ये भी देखना है कि ये MSQ है या MCQ है. ओके, सो हियर दिस क्वेश्चन इज MCQ. तो एक ही आंसर है और आपको ऑप्शंस चारों पूरे पढ़ने. ये नहीं कि फर्स्ट आंसर है ये मैं पता है तो हमने ये कर लिया. ओके, आपको एंड तक ये सारे ऑप्शंस ध्यान से आराम से पढ़ने हैं और ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है. ओके, सो यस, DNA pol 3 का काम ये नहीं है बिकॉज यूनिक ट्रांसलेशन का काम है DNA pol 1 का. और हमें यहाँ क्वेश्चन में नॉट करेक्ट ही पूछा है. ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि इट्स एब्सेंट इज लिथल टू ई कोलाई. यस, इट इज करेक्ट कि DNA pol 3 मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है. अगर वो ही काम नहीं करेगा तो रेप्लिकेशन अगर कैसे कंटिन्यू कर पाएगा. ओके, next is it synthesize a complementary DNA strand using a single stranded template. Yes, it is true. It possesses 3' to 5' exonuclease activity. Yes, it possesses proofreading activity too. Okay. Now, which one of the following compound is not a translation inhibitor? Okay, तो मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गेट के लिए बताए वहाँ पे मैंने एंटीबायोटिक भी टॉपिक ऐड किया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो किस स्टेप पे लाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन किस स्टेप पे इनहिबिट करती है. ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन CSR और गेट हर बार एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और ये पूछता ही है. ओके, सो फर्स्ट देखते हैं कि क्लोरोमफेनिकोल ये तो हमें पता है कि ये करता है और यहाँ पे पूछा है नॉट. ओके, साइक्लोहेक्सामाइड भी यूकैरियोटिक के 60S को इनहिबिट करता है. प्यूरोमाइसिन ऑल्सो डज. सो आंसर इज रिफाम्पाइसिन. ये ट्रांसक्रिप्शन में इनहिबिट करता है, नॉट इन ट्रांसलेशन. नेक्स्ट हमारा NAT टाइप क्वेश्चन आ गया. NAT टाइप क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है और ये इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आप ट्राई करके कुछ लिख सकते हो. इसे आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना एकदम. सो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन लिया है. आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और समझना है. ओके, अ डाई वाज अलाउड टू अंडरगो माइग्रेशन ऑन पेपर क्रोमेटोग्राफी like using a solvent. A dye and solvent front migrated 5 and 20 centimeter respectively. तो हमें इसके साथ साथ ये बना के देखना है. ओके, लाइक हमने ये लैब में भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम रन कैसे करते हैं ड्यूरिंग आर BSc एंड MSc इटसेल्फ. ओके,
तो पहले यहाँ पे सॉल्वेंट को रन कराते हैं, लाइक यहाँ से सॉल्वेंट माइग्रेट करता है और कितना ही सॉल्यूट माइग्रेट करता है। तो जो सॉल्यूट हमारी डाई है जिसने 5 सेंटीमीटर माइग्रेट किया है और सॉल्वेंट ने 20, तो इसकी सिंपल सी फॉर्मूला है रिटेंशन फैक्टर की, जिसको हम RF कहते हैं। तो कितना सॉल्यूट ने ट्रैवल किया और कितना सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया है। सो सिंपल आंसर इज 5/20। ओके, सो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगी तो आप आराम से इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं और कर सकते हैं। Next question is the pKa value of the carboxylic and amino group is given. Okay, सो ये भी क्वेश्चन इजी है कि अगर आपने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप आराम से कर लोगे। तो अमाइनो एसिड की आपको पीके वैल्यू इज गिवन हियर। सो पीआई हमें फाइंड करना है, तो सिंपली हमें बस इस दोनों वैल्यू की एवरेज लेनी है। आप मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, एंड फिर आप अपना आंसर भी मेरे साथ मैच करो। ओके, इसकी बस सिंपली हमें एवरेज निकालनी है, जो भी आंसर आया वो आपका आंसर है। और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, आपको एग्जाम हॉल में यहाँ पे वैल्यूज गिवन होगी जहाँ से आपको पुट ऑन करनी है। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आंसर इज 5.65। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम केल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। The number of ATP molecules required for the complete assimilation of one molecule of CO2. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है ये हमें देखना है। ऐसा नहीं कि हमने केल्विन साइकिल पढ़ी है और जितने एटीपी वहाँ पे लिस्ट आउट थे वो हम सीधा यहाँ पे एंटर कर दें। नो, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। यहाँ पे सिर्फ 1 CO2 के बारे में पूछा है। ओके, सो एज वी नो टू फिक्स 1 CO2 it requires 3 ATP. Okay, it is factual based answer. नेक्स्ट आया बियट लैम्बर्ट लॉ से, और यहाँ पे तो एक इजी सिंपल सी फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। अगर आपको ये पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ओके, सो द फॉर्मूला इज A इज इक्वल्स टू ये सिंपल सी फॉर्मूला है, ये आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए जितनी भी चीज़ें गिवन है ये आपको पहले नोट डाउन कर देनी है। ओके, आपको फाइंड आउट करना क्या पूछा है ये आपको पता होना चाहिए, कि आपको कंसंट्रेशन पूछा है या फिर क्या पूछा है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। तो मैं यहाँ पे ही सोल्व कर रही हूँ आपके सामने, तो आप देख सकते हो। ओके, सो वैल्यू गिवन जो है वो कंसंट्रेशन इज गिवन, इट इज 5 × 10⁻⁻4 मोलार। फिर एब्जॉर्बेंस भी दिया है 0.75, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है मोलार एक्सटेंशन। तो इसकी बस फॉर्मूला आपको रीअरेंज करनी है कि यहाँ पे ये फाइंड करना है, तो एब्जॉर्बेंस अपॉन कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। तो एब्जॉर्बेंस हमें पता है कि 0.75, यहाँ पे कंसंट्रेशन 5 × 10⁻⁻4 इंटू 1। तो यहाँ पे 0.75 अपॉन 5 × 10⁻⁻4, -4 अगर ऊपर चला गया तो 0.75 × 10⁻4 अपॉन 5। तो इसे हमें 2 पॉइंट हटाने हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7,500 डिवाइड बाई 5। सो सिंपल आंसर इज 1500। तो ये वैल्यू बस आपको पुट ऑन करनी है। तो ये कितना सिंपल सा है, अगर आपको ये एक सिंपल फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज
ऐसे क्वेश्चन को आपको आराम आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ओके, इट इज एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको अलगी रखी है और यहाँ पे आपको लाइट दी है, तो आपको देखना है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट कहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो ब्लू लाइट गिवन है और रेड लाइट गिवन है, तो यहाँ पे पीक इज मैक्सिमम, तो यस ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट ग्राफ को देखते ही हो गया कि ये एकदम बराबर बोल रहा है। ओके यस, क्योंकि हमें ये पता है कि फोटोसिंथेटिक एल्गी और बैक्टीरिया कहाँ पे माइग्रेट करेगा कि जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो यस, फोटोसिंथेटिक की जो लाइट है वो ब्लू एंड रेड पे मैक्सिमम ग्रोथ हमें दिखता है, ये हमें पता है पहले से। सेकेंड ग्राफ देखते हैं, ब्लू पे इतना कम दिया है और ग्रीन पे ज़्यादा, तो ये क्वेश्चन, ये ग्राफ यहाँ से ही हट गया। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये भी तो गड़बड़ वाला दिया है, ये भी कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तो ब्लू पे दी है, ब्लू पे तो है मगर रेड पे इतनी कम क्यों, तो येलो पे मैक्सिमम दिखा रहा है, तो अगेन दिस इज रॉन्ग। ओके सो यहाँ से हमें फर्स्ट आंसर मिल गया, हमारा परफेक्ट आंसर। ओके सो आज के लिए इतना ही, मैं आगे और भी क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।